देखिए इसी क्रम में जैसे कि आपने देखा इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज आपकी कौन सी है, एक्सरसाइज है 3F, और 3F के हमने 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं, और इससे अगली वीडियो में भी करवाए हैं 1 से लेकर के 10 तक, और वो आगे अगली वीडियो में आप देख सकते हैं। जैसे कि अब 11वां क्वेश्चन मैं बताऊंगा। 11वां क्वेश्चन में आपको देखना है कि सबसे पहले समीकरण पर ध्यान देते हैं। समीकरण आपके सामने ये है, देखो, ठीक है। अब समीकरण देखने के लिए इधर ध्यान दो, तुम लोग हमारी तरफ ध्यान दो, उधर नहीं। समीकरण देखने के लिए हमें पदों पर जाना है। देखो x + 1 x + 1, यानी कि ये वाला अचर राशियां ये बराबर है, लेकिन संख्या में बराबर नहीं है अभी, ठीक है। ये और इससे बराबर है लेकिन संख्या में बराबर, अच्छा ये संख्या में बराबर है, ठीक है। ये प्लस का है और ये माइनस का है। अगर हम यहीं पर डायरेक्ट इन्हें जोड़ दें, जैसे ये जोड़ दें, अगर इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ दें तो भैया ये माइनस का और ये प्लस का है। ये देखो माइनस का 2/y-1, इधर 2/y-1, तो इससे ये कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे जुड़ रहा है तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, हर दोनों के समान है, तो क्या हो जाएगा, देखो हर जब समान होते हैं तो अंशों में उनके अंश जोड़े जाते हैं भिन्नों में, तो 5 और 10 जुड़ के कितना हो जाएगा, 15/x + 1 बराबर 1/2 है, और यहाँ 2 दूनी 4, 1 5/2 है, तो इसमें भी हर समान है, /2/2, इसमें 1 है, इसमें कितना है 5, 2 दूनी 4, यानी कि ऐसे लिख लो आप इसे, जैसे 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5/2 हो जाएगा। अब आप 1/2 और 5/2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 6/2, 2 से ये कटेगा 3 बार, 15/x + 1 बराबर 3। कैंची का गुणा करो, इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ, तो हो जाएगा x + 1 बराबर 15/3, ठीक है भाई। इसे उठाया हमने, इधर ले गए, 3 इधर ले आए। अब 3 से 5 कटा, 15 कटा 3 बार, 5 बार में, तो x + 1 बराबर 5, और ये प्लस का उधर ले जाएंगे तो x बराबर 5 - 1, x बराबर कितना आएगा 4, तो ये x का मान हो गया। अब यही x का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दो, तो यहाँ लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 है मतलब 5/x + 1, ठीक है। इस तरीके से इसे आप नोट कर लो। तो देखो समीकरण 1 -2/y-1 बराबर 1/2, यहाँ आपको कितना रखना है, यहाँ रखना है आपको 4, कितना रखना है 4, क्यों, x का मान 4 है, तो ये है 4 + 1 -2/y-1 बराबर 1/2। अब देखो ऊपर 5 है, 4 और 1 जुड़ के 5 हो जाएगा, तो 5/5 -2y-1 बराबर 1/2। 5 से 5 कटा, 1 आया, 1 उधर ले जाएंगे तो ये 1 प्लस का उधर जाएंगे, घट जाएगा, -2/y-1 1/2 -1 -2/y-1 बराबर, देखो 2 1 2, तो 1 -2/2 हो जाएगा, -2/y-1 बराबर देखो 1 में से 2 घटेगा तो -1/2 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 का इधर गुणा करो, बाई इधर ले चलो, तो 2 का कैंची का गुणा करेंगे तो 2 का 2 में तो 4 हो जाएगा, बाई का 1 में बाई -1 हो जाएगा, और ये -1 इधर आएगा, तो 4 + 1 बराबर बाई, यानी कि बाई बराबर 5, ये बाई का मान हो गया। बात समझ में आ गई, अच्छे समझ गए, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पद देखना है, देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये दोनों बराबर कर लो, x - बाई और x - बाई, इन्हें बराबर कर लो। और बराबर करने के लिए क्या करना है, बराबर करने के लिए यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो इसका मतलब है कि भाई 2 और 3 का ऐसे हो नहीं जाएगा, क्या करो दोनों समीकरणों में गुणा करना पड़ेगा, 3 का समीकरण 1 में और 2 का समीकरण
3 में गुणा करके दोनों समीकरण, जो नए दो समीकरण बनेंगे उन दोनों को आपस में जोड़ दो। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करिए। यहां लिख दो समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करके जोड़ने पर। ठीक है, करो गुणा। देखो ऊपर वाले में कितने का गुणा होगा? 3 का, यानी समीकरण 1 में किसका गुणा होगा? 3 का गुणा होगा। तो 3 का 40 में 3 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 × 12 120 बटे x प्लस 22 प्लस 3 दूनी 6 x माइनस 22 जोड़ने पर 3 पंचे 15। ठीक है, अब इसमें करो 2 का, तो हो जाएगा 50 x प्लस 22 माइनस 3 दूनी 6 x माइनस 22, इधर 2 एकन 2। भाई जोड़ेंगे इसे, पहले ही हम लिख चुके हैं, तो ये प्लस माइनस ये कट जाएगा। ऊपर वाला ये दोनों पद समान हो गए, ये प्लस का और ये माइनस का कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे। देखो 1 से जब हर समान हैं दोनों के, तो क्या जोड़ेगा? 120 और 50। 120 और 50 में कितना, मतलब 120 में 50 जोड़ेगा कितना होगा? 170 बटे x प्लस 22, और इधर हो जाएगा आपका 17। कितना हो जाएगा? 17। अब देखो क्रॉस गुणा कर लो, इसके बटे में 1 है, कैंची का गुणा करो, तो ये x इधर जाएगा, 17 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका? देखो 170 बटे 17, इधर x प्लस 22, इस तरीके से। तो 17 से ये कटेगा तो 10 आ जाएगा, तो x प्लस 22 बराबर आपका 10। ठीक है, ये नया एक समीकरण बन गया, एक नया समीकरण बन गया जिसका नाम हो गया आपका 3। ठीक, अब क्या लिखो? इसी तरीके से x प्लस 22 का मान समीकरण 1 में, ठीक है, रखने पर। तो रखो भाई, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है? ये है, देखो 40 बटे x प्लस 22 है, और x प्लस 22 की जगह पर हम क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। भाई x प्लस 22 का मान कितना है? 10 है, और 10 यहाँ पर हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 2 बटे x माइनस 22 बराबर 5। आपको पता है 10 से भाग हम 40 में देंगे तो 4 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4, और 4 उधर जाएगा, तो 2/x माइनस 22 बराबर 5 माइनस 4, ये वाला 4। ठीक है, तो 2 बटे x माइनस 22 बराबर 1। इसका भी कैंची का गुणा कर लो, तो इसका 1 में गुणा होगा x माइनस 22 का, तो ये 2 बराबर x माइनस 22 या फिर x माइनस 22 बराबर 2। समीकरण हो गया आपका 4। अब देखो समीकरण 3 और 4 को, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो लिख दो समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर। ठीक है, तो हो जाएगा x प्लस 22 बराबर आपका 10 है, इधर x माइनस 22 बराबर 2 है, दोनों को जोड़ देंगे तो भैया क्या बनेगा? 2x बराबर 12 है, तो 2 से 12 कटेगा 6 बार में, तो x बराबर 6 हो गया। अब x का मान मिला है हमें, अब यही x का मान समीकरण 3 में रख दो। लिख दो x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है? x प्लस 22 बराबर कितना है आपका? 10, और x का मान है 6 प्लस 22 बराबर 10, तो इधर लिख लो 22 बराबर 10 माइनस 6, तो 22 बराबर 4, तो ये आपका 22 का मान हो गया। ठीक है, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, सामने आपके लिखा हुआ है। इसमें देखो क्या करना है, इसमें कुछ तो पद आपके इधर भाग में हैं और उधर गुणा में हैं।
लेकिन हमें करना क्या है, पदों को काटने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना है, गुणा करना है पदों में ए और बी को। समानता तो दिखानी है, समान तो बनाना ही है। तो देखो क्या करेंगे, अगर हम पद समान बनाएंगे तो देखिए, अगर हम देखो समझिए, हम देखो प्लस माइनस चिन्ह को ही देखते हैं, जिधर प्लस और माइनस उन पदों को ही समान बनाते हैं, याद रखिएगा, जिधर प्लस और माइनस है उन पदों को ही समान बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे ये बाई का, ये बाई का, यहां बी का गुणा है, यहां बी का भाग है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करें, अगर हम समीकरण एक में बी स्क्वायर का गुणा कर दें तो इस पद के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो लिख दो। अब इसमें दोनों समीकरणों में गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों समीकरण में गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए एक ही समीकरण से काम चल जाएगा। समीकरण एक में बी स्क्वायर का गुणा करने पर, ठीक है, ध्यान दीजिए बी स्क्वायर का ही क्यों गुणा किया, सबसे बड़ी बात तो यह है, क्यों, क्यों भैया यहां गुणा में बी बाई है और यहां भाग में बी है, तो इसके वी गुणा में करने के लिए और इसे काटने के लिए डबल वी की जरूरत है, इसीलिए गुणा यहां लिख दो करके, करके जोड़ने पर क्या समीकरण दूसरा जोड़ देना, करो गुणा इसमें। देखो यहां हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए प्लस, यहां देखो बी स्क्वायर का गुणा होगा तो इस बी से बी कट जाएगा, एक बी बचेगा बी, तो बी बाई बराबर 2b स्क्वायर, ठीक, ऐसे हो जाएगा। दूसरा वाला जोड़ दो यहाँ के ए एक्स माइनस बी वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस जोड़ना भैया, ये कट जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए, और एक्स दोनों में था हमने कॉमन कर लिया, इधर आपका जुड़ेगा तो 2b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका कैंची का गुणा करो, क्रॉस मल्टीपल, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे ए, इधर एक्स, देखो 2b स्क्वायर में से माइनस का बी स्क्वायर घट जाएगा तो एक बी बचेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका एक बचेगा और इसका ए है, इधर इसे उठा के इधर ले आओ, तो x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, और ये आएगा ऊपर ए नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये चीज ऊपर वाली नीचे हो गई, नीचे वाली ऊपर हो गई, ठीक है भैया। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा, a आएगा, ये हो गया, ठीक। अब यही x का मान समीकरण एक में लगा दो, लिख दो x का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक, समीकरण एक क्या है, x अपॉन a है, और वहां रखेंगे क्या, a बटे a प्लस, यहाँ बी स्क्वायर नहीं है, ठीक है, यहाँ है आपका बाई बटे बी बराबर 2, a से a काटो कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ एक से 1 कट गया तो 1 प्लस बाई अपॉन बी बराबर 2, 1 उधर जाएगा तो घट जाएगा, इधर प्लस का उधर माइनस का हो जाएगा, तो b बाई अपॉन बी बराबर 1, ये इधर जाएगा तो बाई बराबर b, ये आपका आंसर हो गया। x और बाई दोनों के मान नोट हो गए, नोट कर लो इसे। देखिए देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसे देखिए अच्छे से, पहले समझ लो। हमने आपको एक ही बात बताई, प्लस माइनस वाले पदों को, विपरीत चिन्हों वाले पदों को बराबर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ 3y है और यहाँ 4y है। अब इस समीकरण, दोनों समीकरण में क्या करना है, दोनों में गुणा करके जोड़ना है। यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो 3 का गुणा समीकरण 2 में कर दो और 4 का गुणा समीकरण 3 में कर दो, समीकरण 1 में कर दो, और दोनों को आपस में जोड़ दो। हमें x या y में से किसी एक का मान, y तो विलोपित हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, x का मान आपको मिल जाएगा। देखिए लिखो, समीकरण 1 में 4 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा
करके जोड़ने पर, ठीक है। देखो 4 का गुणा करेंगे, 4 का समीकरण 1 में, तो 4 में होगा तो 16 हो जाएगा, 3 में 4 का गुणा तो 12 हो जाएगा, और 14 में 4 का गुणा तो 14 चौकू 56। अब इसी तरीके से 3 का गुणा आप इसमें करो तो 3 तियाँ 9x, इसमें 4 तियाँ 12y, और 23 में 3 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा 69। ठीक है, जोड़ दो भाई। तो आपको पता है ये दोनों पद बराबर हो गए, चिन्ह विपरीत है, एक प्लस एक माइनस, कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। अच्छा 16/x, 16/x, अब आपको पता है 16/x और 9/x, इन दोनों भिन्नों को जब आपस में जोड़ेंगे, भिन्नों को जोड़ते वक्त हमें क्या देखना होता है, हर उनके देखने होते हैं। अगर हर समान है तो उनके अंशों को जोड़ दिया जाता है या घटा दिया जाता है। अगर घटाना है अंशों दो भिन्नों को तो उनको अंशों को ही घटाया जाता है, अगर हर समान है तो। और अगर हर समान नहीं है तो उसके लिए पहले समान उन्हें बनाओ, उसके बाद जोड़ो घटाओ भिन्नों को, हमेशा याद रखो। तो बेटा दो भिन्न है यहाँ पर, एक 16/x है, एक 9/x है, दोनों को जोड़ना है तो क्या करेंगे, 16 और 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25/x। इधर देखो 9 और 6 कितना हो गया 15, 6 5 11 1 12, ठीक है, 125 हो जाएगा। कैंची का गुणा कर लो तो ये x बराबर आपका हो जाएगा 25/125, 25/125, 25 एकन 25, 25 पंचे 125 होता है। x बराबर 105, x बराबर 105 हो गया। अब क्या करो, यही x का मान यहां लिख दो, x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखोगे तो 4/1/5 प्लस 3y बराबर 14, ये 5 ऊपर चला जाएगा है ना, इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 4 पंचे 20, 3y बराबर 14, तो 3y बराबर 14 माइनस 20, तो 3y बराबर माइनस के 6। अब 3 का भाग लगा दो तो -6/3, 3 दूनी 6, तो y बराबर माइनस का 2 हो गया। x का भी मान मिल गया और y का भी मान आपके सामने है, नोट कर लीजिए। देखो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 15वां नंबर। इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी वही चीज़ है लेकिन संख्याएं थोड़ी ज़्यादा बड़ी हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जैसे ये चाहे आप इन्हें बराबर कर लो क्योंकि ये भी प्लस माइनस है और ये भी प्लस माइनस है, तो हम y को ही विलोपित करेंगे। 152 है, 152 का गुणा इस समीकरण में कर लो। देखो अब हम क्या करेंगे, 152 का देखो आप लोग अपना करके देख लीजिए, 152 का 152 में गुणा करेंगे तो ये बैठेगा हमारा 23,104। कितना होगा, यहां लिख दो पहले, समीकरण 1 में 152 का तथा 2 में मतलब y वाले पद करेंगे तो 378 का, मैं 378 का गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 23,104x माइनस, इसमें करेंगे तो ये आएगा आपका 57,456, 57,456 बाई, और इसमें करेंगे तो माइनस का 11,248, 11,248, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 378 का इसमें करेंगे तो माइनस का आएगा हमारा 1,42,000, 1,42,884 x, और इसमें करेंगे तो भाई अब इसमें करेंगे इसका तो यही आएगा, ये प्लस का है 57,456 बाई, और इधर होगा तो इसका आ जाएगा 2,28,312, ठीक है।
इस तरीके से। अब देखो ये पद आपके खत्म, प्लस माइनस। अब इस पर ध्यान दो, अच्छा ये माइनस का तो ये माइनस का ही रहेगा, ठीक है। अब इस पर ध्यान दो, ये माइनस का ये प्लस का है, माइनस की वैल्यू बचेगी, पहले माइनस लगा लो। अब घटाओ, 4 से 4 घटाओ 0 आएगा, 8 से 0 घटाओ तो 8 आएगा, 8 से 1 घटाओ तो 7 आएगा, और 2 से 3 जाएगा नहीं तो यहाँ से दाई लो, 12 से 3 गया तो कितना बचा, 9 बचा। यहाँ रह गया आपका 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, और ये 1 इधर होगा आपका x, ठीक है, बराबर। देखो ये तो प्लस माइनस इसलिए घटाए, ये तो दोनों माइनस के इसलिए जुड़ जाएंगे। 8 और 2 10, 4 और 1 5 और 1 6, 3 और 2 5, 8 और 1 9, 2 और 1 3, और ये हो जाएगा 2, तो ये भी माइनस का, ठीक है, इससे ये कट जाएगा। अच्छा माइनस से माइनस काट दिया, इसका भाग इधर लगाएंगे तो x बराबर आपका 23 9 5 60, ठीक है, मतलब 6 और 0, इधर क्या है 11 97 और 80, 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। और इसे अगर आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो ये आपका x का मान हो गया। हालांकि कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड थी, बड़ी थी, उसमें करने वाली कोई बात नहीं है। अब यही x का मान समीकरण 1 में लगा दो, यहाँ लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो 152 गुणे 2 माइनस 378 y बराबर माइनस के 74। 2 का गुणा करो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 1 3, 378 y माइनस के 74। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, 378 y माइनस के 74 माइनस 304। तो देखो दोनों माइनस माइनस के हैं, तो माइनस 378 y और ये माइनस का 74, 300 इसमें 4 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 378, 378 ही हो जाएगा। अब ये 378 में भाग लग जाएगा तो माइनस 378 बटे माइनस 378, इससे ये एक बार में कट जाएगा तो y का मान हमें 1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से x और y के सारे मान आपको मिल गए। इसी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें अधिक से अधिक, और लाइक सब्सक्राइब दोनों करें। उसके हर प्रकार की क्वेश्चन लगाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और जो भी हम नई वीडियो डालेंगे वो सारे आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा।